ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम गण गणपतिये नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में चतुर्थी व्रत को बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है ना, विनायक चतुर्थी, वो 23 फरवरी 2023 के दिन मनाई जा रही है। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विनायक चतुर्थी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी दुखों का नाश होता है और साथ ही दोस्तों भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर विनायक चतुर्थी के बाद भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। दोस्तों सारी जानकारी अपन जानने वाले हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखते हुए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फालतू की जानकारियां तो सब कुछ शेयर करते ही है, लेकिन आज देखते हैं मित्रों की सनातन धर्म में भगवान गणेश जी की जानकारी का जो अपडेट वीडियो है ना, इसको कौन कौन लोग व्यक्ति शेयर करता है। इस बार दोस्तों 23 फरवरी 2023 के दिन विनायक चतुर्थी के दिन एक अद्भुत संयोग बन रहा है जिसका नाम है स्वार्थ सिद्धि योग। और स्वार्थ सिद्धि योग में जो भी कोई शुभ काम किया जाता है, जिससे किसी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है या स्नान दान पुण्य जो भी किया जाता है ना, उसका कई गुना ज्यादा महत्व होता है। चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों इस बार 23 फरवरी 2023 के दिन विनायक चतुर्थी है और जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा करता है या दोस्तों कोई भी महिला या पुरुष भगवान गणेश जी का व्रत रखता है ना, तो उसके बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और घर में परिवार के सदस्यों में अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जो भी मन में इच्छा है मनोकामना पूर्ण होती है और स्पेशली आपके घर में बच्चों का दिमागी तौर पर दुरुस्त हो जाता है, यादाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। शुभ मुहूर्त की बात करें ना, तो 23 फरवरी 2023 को प्रातः 3:24 से लेकर अगले दिन 24 फरवरी 2023 को प्रातः 1:33 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। और गणपति पूजन के लिए जो मुहूर्त है ना, वो 23 फरवरी को सुबह 11:32 से लेकर दोपहर को 1:49 तक रहेगा। और इस दिन पूरा ही दिन जो है ना, वो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसके कारण विनायक चतुर्थी का जो महत्व है ना, वो कई गुना और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की विधि के बारे में कि आखिर भगवान गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले तो मित्रों विनायक चतुर्थी के दिन सुबह पहले उठकर स्नान करें और नहाने के पानी में कुछ मात्रा में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दें, जिससे आपके ऊपर जो भी पाप होते हैं या जो भी आपका दूषित जीवन होता है ना, वो धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जरूर लगाएं और भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर हो तो स्नान के बाद भगवान गणेश जी को साफ वस्त्र पहनाएं। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय होता है, ऐसे में भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और दोस्तों उनको भोग में लड्डू और मोदक का भोग लगाएं और उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। दोस्तों जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है ना, तो उसके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है। और हाँ, पूजा करने के तुरंत बाद या तो किसी गौ माता को हरा चारा खिलाएं या मित्रों किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। आपको बता दें, हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व होता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे कि प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, डिस्पोजल, पत्तल धोने या दोस्तों कचरे के ढेर में जाकर भी गौ माता कुछ भी खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे। और स्पेशली विनायक चतुर्थी के दिन, जिस दिन भगवान गणेश जी गजानन का दिन होता है ना, उस दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और दोस्तों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR पर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो भी व्यक्ति गौ माता के लिए दान करता है ना, भगवान गणेश जी और माता पार्वती के साथ ही भगवान शिव शंकर की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है।
चलिए बात करते हैं दोस्तों विनायक चतुर्थी के दिन 3 ऐसे काम है जिनको जरूर करने चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका खात्मा हो सके। सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, विनायक चतुर्थी पर गणपति जी का विशेष प्रभाव रहता है। ऐसे में शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करें और शाम के समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधा आ रही है ना, वो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद वो बाधा दूर हो जाती है और भगवान गणपति जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी काम है ना वो सभी सफल हो जाते हैं और आपको धन की प्राप्ति भी होती है। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, गौरी पुत्र गणेश जी को 21 लड्डू का भोग लगाएं और फिर इनको गरीब बच्चों में दान में दे दीजिए। संभव हो तो दान घर के बच्चों के हाथों से करवाइए। घर में आपके जो भी छोटे बच्चे हैं ना, उनसे दोस्तों दूसरे गरीब बच्चों को बंटवा दीजिए। इससे आपके परिवार में भगवान बुद्ध देव की जो स्थिति है वो मजबूत होगी और बच्चों में पढ़ाई लिखे में विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा अगला जो उपाय है कि फाल्गुन विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और तिलक लगाते समय ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। चलिए अब जानते हैं दोस्तों विनायक चतुर्थी के बाद ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भगवान गणेश जी की कृपा से विशेष रूप से इस साल बहुत ही अच्छा योग बनने जा रहा है। उनके जीवन में एकदम से साल 2023 भाग्यशाली होने जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और मित्रों 23 फरवरी विनायक चतुर्थी के बाद मिथुन राशि वालों के जीवन में भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो इस साल 2023 में आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ प्रोग्रेस करेगा, गति करेगा। और साल 2022 में आपके व्यापार में जो भी परेशानी आई थी ना, धीरे धीरे उसका समाधान होगा। और अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो ये साल 2023 जो भगवान गणेश जी की कृपा से आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। मिथुन राशि वाले अगर नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में उनको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन में जो भी अटके हुए काम है वो पूर्ण होंगे। इस साल 2023 में आपका प्रमोशन होगा। और मित्रों अगर आप धन खरीदने का या वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं ना, तो इस साल 2023 में गणेश जी के आशीर्वाद से आपका ये प्लान भी संभव हो पाएगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि मित्रों इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की दक्षिणा देकर आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है मित्रों कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि में भगवान शनिदेव विराजमान है। अभी शनि की 7.5 चल रही है और दूसरा भगवान सूर्य देव ने भी कुंभ राशि में ही प्रवेश कर लिया है और दोनों ही ग्रहों के एक साथ कुंभ राशि में रहने के कारण कुंभ राशि वालों पर विनायक चतुर्थी के बाद भगवान गणेश जी की भी विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों भगवान गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र है और जो व्यक्ति गणेश जी की सेवा करता है या गणेश जी की पूजा अर्चना करता है ना, उनके ऊपर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भी विशेष रूप से कृपा रहती है। साल 2023 में कुंभ राशि वालों के व्यापार और आर्थिक स्थिति में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी वाहन या घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस साल ये पूरी हो सकती है और विवाह का योग भी इस साल लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में बैठ सकता है। 22 अप्रैल के बाद कुंभ राशि वाले जो विद्यार्थी
विद्यार्थी है उनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने के पश्चात बहुत ही अच्छा भाव रहेगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि जाने ना, तो वो आ जाती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों विनायक चतुर्थी के बाद मेष राशि वालों की किस्मत में भी जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति विद्यार्थी है ना, इस साल उनके शिक्षा और ज्ञान के स्तर में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा और आपको इस साल मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। अगर आप पहले से नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और व्यापार करने वालों के जीवन में व्यापार से जुड़ा भी बहुत ही बड़ा बदलाव जो है ना, वो इस बार देखा जाएगा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इस साल आपका जो व्यापार है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ गति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।